श्री हरि लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान से की गई विनय संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में अत्रि मुनि द्वारा की गई विनय सुना, अब आज के भाग में सरभंग मुनि द्वारा की गई विनय सुनेंगे। श्री रामचरितमानस में सरभंग मुनि द्वारा विनय उस समय आई है जब भगवान वनवास यात्रा के दौरान सरभंग मुनि के आश्रम जाते हैं। तो श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जहाँ जहाँ देव रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुवीर जी ने उसे मार डाला। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया। मिला सुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने धाम को भेज दिया। फिर वह सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सरभंग जी थे। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनियाए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि सरभंग जी का जन्म धन्य है। देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत यति धन्य जन्म सरभंग। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मान रूपी मानस सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। कहा, मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहूं बिरंची के धामा, सुनऊ श्रवण वन यही हैं रामा। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आपको देख करके अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। चितवत पंथ रह्यो दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन मैं हीना, कीन्ही कृपा जानी जन दीना। हे देव, यह कुछ मुझ पर एहसान आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मनचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे ना मिलूं। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राख्यउ जन मन चोरा। तब लगी राहु दीन हित लागी, जब लगी मिलऊं तुम्हि तनु त्यागी। योग यज्ञ जब तक जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। योग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कहाँ देई भगति बर लीन्हा। यही विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। हे नीलमेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वैकुंठ को चले गए। अस कही जोग यज्ञ तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। इस प्रकार से आज की विनय पूर्ण हुई। अब अगले भाग में अगली विनय सुनाई जाएगी। धन्यवाद।